हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफन। और आज हमने बनाया है आपके लिए एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कंप्लीटली बनाया गया है एमएस एक्सेस में, जहां पे आप ये सारा एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। जहां पे हमने कोई भी किसी भी तरह का बीबीए का यूज नहीं किया है। एमएस एक्सेस के जो भी इनबिल्ट फीचर है उसी से हमने इसे बनाया है। अब इसमें क्या क्या है, आप इस एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना परचेज ऑर्डर नया क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उसे प्रिंट देना है तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। इसके साथ ही जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से सिंपल इसे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर मुझे प्रिंट देना है तो हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ डायरेक्टली हम प्रिंटर को यहाँ से भेज सकते हैं, जो कि प्रिंट जो निकलेगा कुछ इस तरह का आपका प्रिंट निकलेगा। मैं किस तरह दिखाई देगा, कुछ यूनिक डिजाइन के साथ परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो आज के इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए ऑर्डर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली हमारा जो कस्टम बिल्ड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया गया है, ताकि आपके ऑर्डर प्रोसेस सिंपल और इफिशियंट हो जाए। यह सिस्टम प्रोवाइड करता है रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट, कस्टमर ट्रैकिंग, इन्वेंट्री अपडेट और डिटेल रिपोर्टिंग जैसे पावरफुल फीचर्स के साथ, जो आपके बिजनेस की जरूरत के लिए परफेक्ट है। तो चलिए इसके इजी टू यूज इंटरफेस और अमेजिंग फैसिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और इसे सीखते हैं कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज हम लोग फाइनली बनाना सीखेंगे कि एक परचेज ऑर्डर या बिलिंग सॉफ्टवेयर मुझे एक्सेस में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जहां पे हम आइटम में क्या क्या डिटेल देंगे कि हमारा आइटम का नाम हो, क्वांटिटी हो, रेट हो, टोटल हो, डिस्काउंट हो। हम यहाँ पे परसेंटेज भी डालेंगे कि हम कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करेंगे, उसके बेसिस पे हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा। साथ में यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा। तो इसके लिए आपको पता होगा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इसके लिए क्या करना होता है, टेबल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमने आइटम टेबल एक बनाया था। आइटम टेबल में जब आप टेबल क्रिएट करते हैं उसी समय इसमें आप कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं। एक्सेस में एक इनबिल्ट फीचर है जिससे कि आप किसी भी फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जीएसटी अमाउंट किससे कैलकुलेट किया था कि टोटल माइनस डिस्काउंट जो भी वैल्यू आएगा उस पे जीएसटी हमारा कैलकुलेट होगा। तो जिसके कैलकुलेशन फील्ड में अगर आप जाके यहाँ पे देखते हैं, तो मैं यहाँ पे चलूँ और बिल्ड करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए टोटल माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई जीएसटी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 कर दिया था। इसी तरह कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल के और इसको सेव कर देना है। तो ये तो हमारा हो गया टेबल किसके लिए, आइटम के लिए। लेकिन पीओ टेबल में हम चल के देखते हैं इसमें हमने क्या क्या डाला है। पीओ आईडी डाला है, वेंडर का नाम डाला है, वेंडर का आईडी है, सिप है, सिप एड्रेस है, सिप कॉन्टेक्ट है, यानी कहाँ पे सिप होगा, यानी डिलीवर कहाँ पे होगा, राइट। और उसके बाद टोटल होगा, डिस्काउंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट, ये हमने फील्ड डाला था। लेकिन हम यहाँ पे पीओ टेबल खोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं, ये टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी और टोटल अमाउंट, इसको क्या करना है, ये सब जो वैल्यू है वो तो यहाँ से आना चाहिए। जो हमारा अगर मान लो कि ये टोटल है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ यहाँ पे 30,000 प्लस 80,000, ये आना चाहिए यहाँ पे 1,10,000 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5,000 है, वो क्यों, क्योंकि इसका जो टेबल है अलग है, यानी इसका टेबल हमने पीओ में ही डाल दिया था, जबकि ये चीज यहाँ पे नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। और कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके आइटम के टोटल से, यहाँ से आएगा। तो हम वो फील्ड यहाँ पे भी नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि हम ये चीज यहाँ भी नहीं बना सकते हैं और यहाँ पे भी नहीं बना सकते हैं। ये केवल हम डिस्प्ले के लिए या रिपोर्ट के लिए यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीओ टेबल में चलते हैं और यहाँ पर जाकर इस पीओ टेबल को पहले डिलीट बंद कर देंगे और यहाँ से ये चारों कॉलम जो है ना ये हटा देंगे, डिलीट कर देते हैं। तो इसको एक बार क्लोज करना होगा, दोबारा से स्टार्ट करके इसको डिजाइन व्यू पे क्लिक कीजिए और ये टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी और टोटल अमाउंट ये सब हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ये डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही ध्यान देना, जो चीज मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया था, पीओ टेबल पूरा डिजाइन बना लिया था। सपोज दैट मान लो कि हमने डिजाइन बना लिया यहाँ पे, उसके बाद जाके हमने टेबल में यहाँ से कोई फील्ड डिलीट कर दिया। अब क्या इशू आएगा
चलो मैं दिखाता हूँ। मान लो कि मैं इस टेबल को बंद कर दिया और इसे रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये एरर आएगा। ये पीओ टेबल का डाटा मांगेगा, डिस्काउंट का डाटा मांगेगा, अमाउंट का डाटा मांगेगा और टोटल अमाउंट का डाटा मांगेगा। अब इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना, आप लोगों को आएगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो एक एक पूरा प्लान करके तो नहीं बनाते हो। कभी आप कुछ ऐड कर देते हो, बाद में पता चलता है नहीं नहीं, ये फील्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये फील्ड यहाँ होना चाहिए, ये फील्ड यहाँ होना चाहिए। अगर मान लो इस तरह का इशू आया कि जब हम इसे रन कर रहे हैं तो ये बार बार हमसे वो इस कंट्रोल का वैल्यू मांग रहा है, तो आप कहोगे कि चलो यहाँ से एक काम करते हैं, इसके बाउंड कॉलम जो यहाँ पे टोटल है, इसको हम टोटल यहाँ से हटा देते हैं, अनबाउंड इसको बना देते हैं। अनबाउंड का मतलब क्या होता है कि ये कंट्रोल जो है कहीं और से डाटा को फेच नहीं करेगा, ये इसमें जो इंटर होगा केवल इनपुट केवल होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपने इसे रन कर दिया फिर भी ये चीज आएगी। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्म पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए, फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो कहीं पे भी इसके ब्लैंक में जाके फील्ड पे जाके ब्लैंक फील्ड पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म प्रॉपर्टी में दिखाई देना शुरू हो जाएगा फॉर्म के नाम से। यहाँ पे देखिएगा एक डाटा सोर्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको ये सब चीजें हटा देना है। क्या क्या हटाना है, जो जो हमें नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं ये सब एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि टेबल नहीं था, तो इसको डिलीट कर देना है आपको यहाँ से। ओके, अब इसको सेव करके बंद कर दीजिए। अब अगर आप इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपको कोई किसी भी तरह का कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, ना ही कोई फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। अब देखो मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि सपोज मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं फॉर्म पहले डिजाइन कर लेते हैं, जो टेबल एक बार बनाया उसी के बेस पे फॉर्म बना लिया। अब बाद में टेबल में से कोई फील्ड डिलीट करना हुआ तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि उस एरर को हम सॉल्व कैसे करें। और एक चीज और, ये जो इशू अभी आपने देखा, ये इशू तभी आएगा जब आप बाउंड कॉलम के साथ डिजाइन बनाओगे। मतलब क्या है कि कोई क्रिएट करते हो टेबल, आप यहाँ से आप फॉर्म विजार्ड के थ्रू बनाते हो, तभी इस तरह के इशू आएंगे। नहीं तो अगर कोडिंग के थ्रू बनाते हो तो फिर किसी तरह का यानी इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब इसका डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म थोड़ा बना हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देना है। कैसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारे कंट्रोल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नीचे करेंगे। इस सब के लिए चिंता मत कीजिएगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको एक एक करके। तो पहले एक बार डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम इसमें चलेंगे। ओके, नीचे चले। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी का नाम वगैरह आ जाए, तो हम जस्ट एक कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देंगे अपने कंपनी का नाम। लोगो वगैरह डालना है तो लोगो वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हम यहाँ पे कर देते हैं VVA फंड प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस हम इसके नीचे डालेंगे, तो इसको कॉपी करना होगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह इसे बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइवेट और इसको कर देते हैं 14। ये जस्ट देखने के लिए होगा, रिपोर्ट में फिर हम इसी तरह बनाएंगे अलग अलग। फिर इसी को कॉपी करके और एक दूसरा बना लेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। इसका फॉन्ट साइज को 11 कर देंगे, बोल्ड को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे DLF साकेत न्यू दिल्ली। अगर फोन नंबर वगैरह देना है तो हम फोन नंबर दे देंगे, यहाँ पे हम इसके नीचे फोन नंबर दे देंगे। ये बनाने का है, अपना अपना डिजाइन है, स्टाइल है, आप अपने तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे, इसके नीचे हम ईमेल डाल देंगे, जिससे कि हमारी कंपनी का कुछ प्रचार भी हो सके। तो यहाँ पे फोन की जगह पे हम डाल देंगे ईमेल और फिर इसके बाद एक और हम अपना वेबसाइट भी यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे करेंगे वेबसाइट और यहाँ पे कर देंगे हम VVA फन www.youtube.com/VVA फन। अब यहाँ पे हमें लोगो भी डालना है, तो लोगो भी हम डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना हर चीज जब है तो इसको हम सबको उठाएंगे और इससे हम यहाँ पे ले आएंगे। फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट इमेज, ब्राउज बैकग्राउंड इमेज। का मतलब होता है कि इस फॉर्म के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और यहाँ पे ऐप लोगो डाल देते हैं और इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे हम, ये हमारे एप्लीकेशन का लोगो है, चैनल का लोगो नहीं है। अब यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ अलग चीज चाह रहे हैं डिजाइन देना कि जिससे कि हमारा PO नंबर, PO डेट। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे हमने PO डेट, PO नंबर तो दे दिया, लेकिन हम अपने टेबल में PO डेट तो दिए ही नहीं कि किस डेट को हम परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक इंसर्ट कर देंगे PO डेट और इसको डेट करेंगे और इसका फॉर्मेट जो भी हम चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, इस फॉर्मेट में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया, हमारा डेट भी आ गया। तो PO ID मतलब
पीओ नंबर हो गया, उसके बाद पीओ डेट हो गया, वेंडर नेम हो गया, वेंडर आईडी हो गया, शिप टू शिप एड्रेस। आप यहाँ पे वेंडर आईडी भी नहीं देंगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेंडर का नाम ले लिया है। तो वेंडर का नाम हमारा यूनिक होगा, तो हम इसे भी यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म में जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या यहाँ पे वेंडर आईडी है, ये आईडी है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत ही हमें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये वेंडर आईडी इस वेंडर नेम से क्या किया हुआ है, लिंक हुआ है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है वेंडर आईडी का। हम अब इसे क्लोज करते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा कंपनी का डिटेल। अब चलते हैं डिजाइन व्यू में और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक कंट्रोल ले। कौन सा कंट्रोल ले? तो हम ग्रुप फॉर्म लेना चाहेंगे, या तो ग्रुप ले लीजिए, नहीं तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। जस्ट एक हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसे यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए हम डाल रहे हैं। इसके फॉर्मेट में जाएंगे, बैक कलर को हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट से नॉर्मल कर देंगे और यहाँ पे बैक कलर इसका कुछ अच्छा सा बैक कलर देंगे। कौन सा बैक कलर दूं? अब ये पीओ नंबर जो है उसको उठा के हम यहाँ ले जाएंगे, पीओ नंबर, और इससे उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे, सॉरी इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो अलाइन पोजीशन कर देंगे सेंड टू बैक और इसको यहाँ से कॉपी करके इसको अलग करेंगे पहले और इसको टॉप में डालेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं पीओ नंबर, इसको एक कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं पीओ डिटेल, ऑर्डर डिटेल, इसे कर देंगे सेंटर। टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर्मेट में जाके इसको हम सेंटर करेंगे। होम में जाके इसे हम फॉर्मेट में जाके हम इसे बोल्ड कर देंगे और इसका जो बैक कलर है इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट से हम कर देंगे सॉलिड और इसके बैक स्टाइल को भी हम नॉर्मल करके इसका कलर चेंज कर देंगे। तो कलर हम यहाँ पे थोड़ा डार्क दे सकते हैं, इस टाइप का कलर, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। ऑर्डर डिटेल को और थोड़ा बड़ा करना है तो हम होम में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस फॉर्मेट को फॉन्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं पीओ नंबर, चाहे यहाँ पे कर दीजिए परचेज ऑर्डर नंबर और इससे भी सेंटर अलाइन कर देंगे। तो इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, इससे भी बोल्ड करना होगा और ये जो परचेज ऑर्डर है इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि यही मेन है, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। इसको भी सेंटर अलाइनमेंट ही रखेंगे, हम सेंटर में ही रखेंगे, इसे भी बोल्ड करेंगे और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 15। अब देखिए इन सब का बॉर्डर स्टाइल जो है ना, जब हम इसे रन कर रहे हैं, आप होम में जाके देखिए तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो अच्छा है, ये सही दिख रहा है। तो डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसी को कॉपी करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे परचेज ऑर्डर डेट। अब इसको लिंक कैसे करेंगे? यहाँ पर जब हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा परचेज ऑर्डर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कैसे लिंक करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले तो किया नहीं था इसमें। जस्ट यहाँ पे चेंज करना है इसको, यहाँ पे डाटा में जाना है और यहाँ से जाके आप ये डाल दीजिए। पीओ डेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप कहेंगे कि जब मैं बनाया था उतना ही चीज यहाँ पे दिख रहा है, अब जो डेट मैंने नया टेबल यहाँ पे क्रिएट किया पीओ डेट, वो दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करें हम? यहाँ पे दिखना चाहिए पीओ डेट। तो उसके लिए सिंपल वही चीज है जैसे हमने पहले आपको बताया कि इसके फॉर्म में जाइए, इसके इवेंट में जाना है, इसके रिकॉर्ड सोर्स में जाना है और यहाँ पे ये ऐड कर देना है। आप ये पीओ टेबल देख रहे हैं, ये वाला पीओ टेबल है आपका, यहाँ से इस पीओ डेट को लेके यहाँ पे डाल लीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे पीओ डेट यहाँ पे आ गया है। अब इसको क्लोज करके सेव कर देते हैं, सॉरी सेव करके क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पीओ आईडी की जगह पे अभी जाके देखेंगे तो यहाँ पे पीओ डेट आपको दिखाई देगा। अब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डेट का आ गया ऑटोमेटिक, जो भी फील्ड था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब ये सब तो हमने आपको बता ही रखा था, इसमें अब दोबारा से कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी हमारा नाम आ रहा था, जैसे ही आप कोई वेंडर सिलेक्शन आप कर रहे थे तो डाटा यहाँ आ रहा था। ओके, चलिए तो इसको हम फिर से ले जाते हैं डिजाइन व्यू में। अब इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। कैसे? ये हेडर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम ये यहाँ पे देंगे ही नहीं और इस फॉर्म हेडर को हम हाइड कर देंगे यहाँ से, जिससे कि हमें फॉर्म हेडर नहीं चाहिए। आप देखेंगे ऊपर में व्हाइट व्हाइट केवल आएगा। उसके बाद हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इसका कलर जो है, बैक कलर जो आप देख रहे हैं ये पूरा व्हाइट व्हाइट है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो डिजाइन व्यू में जाकर इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके फॉर्मेट में जाके बैक कलर को थोड़ा डार्कर कर देंगे इस टाइप का, या और थोड़ा डार्कर कर सकते हैं, थोड़ा और डार्क करना है मुझे। हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसे फिर से थोड़ा सा और डार्क कलर में लेके जाते हैं।
क्योंकि हम अल्टरनेट बैक कलर ले रहे हैं, हमें ये वाला फील्ड को सेलेक्ट करना है। कुछ इस तरह का ये फॉर्म हमें दिखेगा, हम व्हाइट भी रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज और, यहाँ पे हम चाह रहे हैं ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे आ जाए। सॉरी, इसको सबको सिलेक्ट कीजिए, इसे हम यहाँ पे ले आना चाहते हैं और इसे हम बड़ा करेंगे। देन इन सबको सिलेक्ट करके इनको नीचे ले आते हैं और इस परचेज ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉन्ट साइज हमें थोड़ा छोटा करना होगा तो छोटा कर देंगे, या इसे हम थोड़ा और चौड़ा कर देंगे। ओके, चलिए अब इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसे ले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एरो टाइप का बन जाए, जैसे एक्सेल में ये होता है ना, जैसे इंसर्ट किए, हम टेबल में गए, सॉरी इलस्ट्रेशन में गए, शेप में जाकर ये वाला जो पोर्शन है इस तरह का हम ले आए यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे सारा डिजाइन क्यों ना बना ले, तो यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, शेप में गए, इस शेप को लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको हम कर देंगे रोटेट, रोटेट कर देंगे फ्लिप वर्टिकल, और यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो इनके आउटलाइन को हम नल कर देंगे, नो आउटलाइन। इसको अलाइन कर देंगे सेंटर, जो कलर हमने यहाँ पे दे रखा है इसी कलर से मिलता जुलता होना चाहिए, या तो इस कलर को हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और शेप फिल में जाकर यहाँ पर जो ये कलर है या ये इस कलर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इनको जो है हम पहले ग्रुप करके उसके बाद इसके शेप इफेक्ट में जाते हैं और प्रीसेट में जाकर कुछ इस तरह का डिजाइन देते हैं कि व्हाइट बॉर्डर के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम सेव एज ए पिक्चर कर लेंगे और इसे हम जेपीजी में ही लेंगे, पीएनजी में। ठीक है, पीएनजी नेटवर्क ग्राफिक्स में, और हम अभी इसे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, पिक्चर 1 के नाम से ही सेव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सेस में और यहाँ पे फिर से वही करेंगे, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, इंसर्ट इमेज करेंगे, ब्राउज करेंगे और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ये इमेज दिखाई देगा, हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे अब छोटा। हमें जैसा जितना बड़ा साइज चाहिए उतना बड़ा हम साइज लेकर पिक्चर अलाइनमेंट में गया और इसको कर देते हैं टॉप लेफ्ट में, जिससे कि ये ऊपर पूरा चला जाए। और उसके बाद हम यहाँ से ये वाली चीजों को हटा देते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ और इनको कर देंगे सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सबको सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे करते हैं, जिससे कि ऊपर मुझे थोड़ा जगह मिल जाए। कुछ ज्यादा डार्क हो गया है तो इसे थोड़ा सा और लाइट करते हैं, और ये यहाँ पे चढ़ जाने के कारण अजीब दिख रहा है, तो हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, एक्सेल में ही जाते हैं और इसके पहले शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। शेप इफेक्ट को भी प्रीसेट में हम नो से प्रीसेट करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया है, तो इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे। पहले तो इसे अनग्रुप कर देते हैं और इसका शेड हटा देना होगा, तो इसको हम कर देते हैं शेप स्टाइल में जाएंगे, शैडो प्रीसेट, नो प्रीसेट। अब इस तरह इसको अगर हम अब सिलेक्ट करें और इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसके लाइट कलर में ले जाते हैं, थिंक दिस कलर इज फाइन, ग्रुप करके, और इसको हम कर देते हैं शेप पिक्चर, और सेम इसी पे हम इसको अब चलेंगे अपने एक्सेस में और इस पिक्चर को चेंज कर देते हैं। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और एक दूसरा इमेज इंसर्ट करेंगे, ब्राउज डेस्कटॉप, और इस इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट आ गया यहाँ पे चेंज हो, क्योंकि सेलेक्ट करके अगर चेंज किए तो उसी कंट्रोल में जाके चेंज हो गया। अब इसे हम रन करके देखते हैं, ये सही आ रहा है, परफेक्ट सही आ रहा है। अब यहाँ पे चलेंगे डिजाइन व्यू, अब इन सबको पकड़ के इन सबको पकड़ लेते हैं और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सही हो गया। अब चलिए डिजाइन व्यू में फिर से चलते हैं और इन सबको सेलेक्ट करके इनको और ऊपर करते हैं, यहाँ पर ले आएंगे। और एक चीज और ध्यान देना आप, यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है ना, इसको बेसिकली हमें इसके अंदर ही रखना चाहिए था, इसी के अंदर। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं और इस वाले सेक्शन को उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको रन करते हैं, कैसा लग रहा है। इन सबको सेलेक्ट करके इसके ट्रांसपेरेंट कलर को सॉलिड में चेंज करेंगे और उसके बाद इसका जो बैक कलर है इसे हम थोड़ा लाइट में डाल देंगे, लाइट कलर में, जिससे कि इस तरह हमें ये दिखे। फाइन, तो ये अच्छा दिख रहा है। और भी हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है। देखिए, जितना अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर का लुक लगेगा, उतना अच्छा। देखिए ये परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे जो भी आइटम है लिस्ट हम ऐड करें। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं हर चीज बता रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि आप एक्सेस में कैसे इजीली डिजाइन कर सकते हैं फॉर्म को। चलिए अभी हम इसको यहाँ रखते हैं। टेबल क्रिएट करने से पहले इस आइटम टेबल को हमें कहाँ लेके जाना है, हमें यहाँ लेके जाना है, लेकिन उसके कुछ सेटिंग करने हैं। पहले क्या करना होगा कि जो हमारा पीओ टेबल है, इसका जो आईडी है उसके आइटम टेबल में यहाँ पीओ आईडी आना चाहिए, राइट।
तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और इसको कर देते हैं डाटाबेस में जाके कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर, और इसे क्लोज करते हैं। कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डाटाबेस होता क्या है, ये थोड़ा आपको समझना होगा कि जब भी आप कोई डाटा एंट्री करते हैं टेबल में, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइप करूँ तो ये 1 नंबर से स्टार्ट हुआ, अब दूसरा करूँगा स्टार्ट तो यहाँ पे 2 नंबर स्टार्ट हुआ। अब सपोज दैट मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि इन सबको डिलीट कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो फिर ये 3 नंबर से स्टार्ट होगा, राइट? लेकिन अगर आप इसको डिलीट करके एक बार कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर कर देंगे, उसके बाद अगर जाके आइटम टेबल में या किसी भी टेबल में अगर कुछ टाइप करते हैं तो फिर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब फाइनल आप बना ले सॉफ्टवेयर, तो एक बार डाटाबेस को कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर कर ले, जिससे कि सीरियल नंबर 1 से शुरुआत। अब चलिए पीओ टेबल हो गया हमारा, पीओ टेबल के डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको चाहते हैं कि यहाँ पे टैब इंडेक्स ना आए, यानी टैब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। पीओ डेट पे आए लेकिन यहाँ नहीं आना। तो पहले पीओ डेट को या तो आप डिजेबल कर दीजिए कि इसमें जाए ही नहीं, आप मैनुअल कुछ चेंज ही नहीं कर पाए, ऐसे चेंज होगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कर्सर अननेसेसरी यहाँ क्यों आएगा, ठीक है? ओके, तो इसका टैब इंडेक्स हम कैसे डिजेबल करेंगे? तो इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे अदर में जाके टैब इंडेक्स जो है ये 0 है, इसको टैब इंडेक्स को नो कर देना है। अब टैब इंडेक्स जब नो करेंगे तब आप रन कीजिए इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे टैब आपका नहीं आया, टैब आपका यहाँ पे आया। ऑर्डर डिटेल, अब देखिए ये ऑर्डर डिटेल की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। कंट्रोल जेड, इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको डिसेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसे थोड़ा नीचे ले आएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले कि हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे 1 टाइप हो तो हमारे आइटम टेबल में जो पीओ आईडी है वो लिंक हो एक दूसरे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डाटाबेस में जाके एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में जाएंगे और यहाँ पे ऐड टेबल करेंगे। ऐड टेबल क्या क्या करना है, तो हमें आइटम टेबल करना है, परचेज ऑर्डर करना है और वेंडर टेबल करना है। वेंडर टेबल क्यों करना है, तो कि हम चाहते हैं कि जो जो आइटम किस वेंडर से आया वो भी हमें डिटेल निकले, तो हमें ये पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे वेंडर नेम है, तो वेंडर नेम से वेंडर नेम हमारा ऑलरेडी लिंक है, तो इसमें से इसमें हमें लिंक करने की जरूरत नहीं है। बस केवल जरूरी क्या है, ये आइटम आईडी हमारे, सॉरी ये हमारा जो पीओ आईडी है ये हमारा पीओ आईडी से लिंक होना चाहिए, ठीक है? और क्रिएट कर देंगे, डन। तो ये सेव कर देंगे इसको और बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, तो इसको अभी क्लोज करते हैं, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें आइटम टेबल के लिए चाहिए, तो हम सारा फील्ड यहाँ से ले लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। हमें किस डिजाइन में चाहिए, ट्यूबुलर में चाहिए, कॉलमनार में चाहिए, ट्यूबुलर में चाहिए, डाटा सीट में चाहिए। तो अभी हम डाटा सीट में ले रहे हैं, ठीक है? तो हम डाटा सीट में जाते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं फिनिश आइटम टेबल के नाम से। ओके, अब इससे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मेरा काम हो गया। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है पीओ टेबल का, उसके डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाकर फॉर्म डिजाइन में यहाँ पे कंट्रोल में जाके सब फॉर्म को सिलेक्ट करना है, सब फॉर्म रिपोर्ट, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक आपका डाटा है जाना, वहां तक इसको सिलेक्ट कीजिए। जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा इसको रख लेंगे। अब इससे पूछ रहा है कौन सा टेबल आपको चाहिए, तो हम कहेंगे कि यूज एन एग्जिस्टिंग फॉर्म। हम फॉर्म कौन सा ले रहे हैं, आइटम टेबल। हम नेक्स्ट करेंगे। आइटम टेबल में क्या होना चाहिए, चूज फ्रॉम ए लिस्ट। हम कहेंगे सो आइटम टेबल फ्रॉम इच रिकॉर्डिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इच यूजिंग पीओ आईडी, राइट? यानी इसके पीओ आईडी से ये मैच करेगा। हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी डाटा आ गया है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और इसका चौड़ाई जो है थोड़ा छोटा करेंगे। अब अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब दिखे। अच्छा, एक चीज और, इन सब को उठा के हम इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे। अब इससे भी सिलेक्ट करते हैं और इन सब को सिलेक्ट करके ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से ये आइटम टेबल हटा दीजिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे, इसको हम ले जाएंगे अब यहाँ। अब इसे हम रन करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है। अब इसमें हमें क्या क्या नहीं दिखना चाहिए, तो हमें एक आइटम आईडी नहीं दिखना चाहिए, पीओ आईडी नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजाइन फॉर्म में जाएंगे। ये फॉर्म डिजाइन करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो हम इसे रन करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये परचेज ऑर्डर नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक 1 आ गया। अगर इसमें कुछ भी लिख के आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो एक जो नया रिकॉर्ड बनेगा
इसमें देखिए 1 नंबर पीओडी ऑटोमेटिक आ गया। ये क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ लिंकेज बनाया था। ठीक है? ओके। यहाँ पे जितना आगे जाएँगे उतना ये आगे होता चला जाएगा। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम इसको सेव करने का फाइनली करते हैं कि नया अगर क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे? अगर बहुत सारे हमारे पीओ हैं यहाँ पे, तो हम पीओ का लिस्ट कैसे देखें? ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है कि कितने हमारे कस्टमर हैं, तो उस सारे के डिटेल यहाँ पे है। उसी तरह हम इसमें भी चाह रहे हैं बनाना कि कैसे करेंगे उसके लिए। ओके? तो हम डिज़ाइन व्यू में चलते हैं यहाँ पे और इससे हम अभी क्लोज़ करते हैं यहाँ से और इसके साइड में हम यहाँ पे अच्छा उसके साथ ही एक चीज़ और सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ इसको कि ये आइटम आईडी और पीओ आईडी ये हमें नहीं दिखना चाहिए। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम इसे डिज़ाइन फॉर्म में जाएँगे। अच्छा इसका ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, इसे थोड़ा-सा उसी तरह इन सबको भी हम ऊपर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ये जो दोनों कंट्रोल है ना, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है? और अब आप रन करेंगे तो वहाँ पे वो कंट्रोल आपको नहीं दिखेगा, फाइन? अब चलिए यहाँ पे हम इसको अच्छा ये तो हो गया कि चलिए यहाँ पे आइटम नेम है, लेकिन इसका लेआउट वगैरह कि आइटम नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इस तरह का सेटिंग करना है। तो ये कैसे सेटिंग करेंगे? क्या हम यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं? तो हाँ, आप इसे डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, बट आपको ये कन्वर्ट किसमें करना होगा? लेआउट। हम इसे लेआउट व्यू में कन्वर्ट करके हम इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, कितना बड़ा रखना है। जैसे क्वांटिटी हमें छोटा रखना है, रेट भी हमें छोटा रखना है, टोटल को भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, डिस्काउंट भी ऑलमोस्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए, जीएसटी परसेंटेज ये पूरा रहेगा। तो इसे हम इतना ही बड़ा रखेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे जिससे कि ये सब कुछ हमें सामने दिखाई देता है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया हमारा। चलिए देखते हैं। तो अभी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ से ये स्क्रॉल बार हटाना चाहते हैं, तो हम इस टोटल अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये हमारा हट गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं यहाँ। डन। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। अब इसको सेव कर देते हैं और इसको डिजाइन मोड में फिर ले जाते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ ले जाते हैं इसे। ओके, अब हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू करेंगे। तो न्यू के लिए फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, एक कंट्रोल को इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब इसमें आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन जाना है, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, बहुत सिंपल है। इस सब का वीडियो आपने देखा होगा, तो ये जल्दी-जल्दी हम आगे कर रहे हैं। जो इसमें यूनिक है, जो शायद आपको पता ना होगा, वो हम आपको बताएँगे। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे जाएँगे और इसको कर देंगे सेव ओनली और इसे करेंगे नेक्स्ट, इसका नाम कर देंगे सेव बटन, सेव बटन। अब इसको जो है, जैसा फॉर्मेट चाहते हैं वैसा फॉर्मेट दे दीजिए। हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा चेंज करेंगे ट्रिब्यूट में और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 13 करेंगे, बोल्ड करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब ये रन करे, जब इस पे माउस जाए तो इसका कलर कुछ और आए, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएँगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके प्रॉपर्टी में जाएँगे यहाँ पे और प्रॉपर्टी में जाके बैक कलर को हम चेंज करेंगे। बैक कलर को हम डार्क ब्लू में दे देते हैं और इसका जो 4 कलर है, 4 कलर इसमें है मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 कलर मिलेगा। यहाँ पे जाके हम इसे व्हाइट कर देंगे। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर काम नहीं करेगा कि जब आप इसे माउस ओवर करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया। लेकिन हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें जो ये बैकग्राउंड कलर है उसी कलर में ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, हावर कलर यहाँ पे देखेंगे, इसमें हावर कलर दिखेगा आपको ये। तो हावर कलर हमें किस तरह का चाहिए? तो हावर कलर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है कुछ इस तरह का हावर हो। अब आप इसे एक बार रन करके देखिए कि जब आप मूव करेंगे तो कुछ इस तरह का कलर आप दिख रहा है, फाइन। और जब हम क्लिक करें तो कैसा दिखे? कुछ और दिखना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और प्रेस कलर में हम यहाँ पे केवल प्रेस्ड 4 कलर चेंज कर देंगे इसके टेक्स्ट कलर को, जिससे कि जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये सही दिख रहा है बट ये वाइट रहे। डन। चलिए ये सेव का हो गया। अब हम चलते हैं फिर से डिजाइन व्यू में और इसे डिजाइन भी आप बना सकते हैं और भी अच्छे से। जैसे कि इसके जाइए, इसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे चेंज शेप में यहाँ पे कुछ डिजाइन दिया हुआ है, गोला लेना है आपको, रेक्टेंगल लेना है, तो इस तरह के डिजाइन में भी आप दे सकते हैं। इस तरह भी आपका बन सकता है। अब मान लो कि हमें एक नए रिकॉर्ड पे जाना है, तो फिर अगर आप नया इंसर्ट यहाँ से करोगे तो फिर सारा फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो और इसको आप यहाँ बगल में डाल दो और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे इसको ऐड न्यू। और इसमें चेंज क्या करना है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, चेंज क्या करना है?
तो देखो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप कोई कमांड बटन इंसर्ट करते हो तो जो नेविगेशन आता है यहाँ पे, जो आप जब क्रिएट किए आप यहाँ पे क्लिक किए तो ये रिकॉर्ड ऑपरेशन है, तो ये अपने आप में एक माइक्रो लिख देता है, राइट। तो माइक्रो लिखता है वो कहाँ मिलता है, आप जब आप इसको क्लिक करेंगे और इसके इवेंट पे जाके क्लिक वाले पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑन रीडर में बोला है कि गो टू नेक्स्ट करेगा, और अगर रन कमांड जो कमांड होना है वो क्या आएगा, तो यहाँ पे सेव रिकॉर्ड की जगह पे हम कर देंगे गो टू न्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स गो टू न्यू लिखेंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन भी करेंगे यहाँ पे तो ये दिख गया आपको, ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा, राइट। अब इसको सेव कर दीजिए और बंद कर दीजिए। बस इतना ही केवल चेंज करना है। अब उससे क्या हुआ, फॉर्मेट आपको चेंज नहीं करना हुआ, न्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे आप चले गए। अब चलिए उसी तरह होम व्यू डिजाइन व्यू में फिर से जाएंगे और इस बार हम डिलीट का करेंगे, लेकिन डिलीट के लिए आप यहाँ से कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो होते हैं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाते हैं, डिलीट रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में ही कर देंगे इसको डिलीट, और इससे कर देंगे नेक्स्ट, डिलीट बटन, और इसको सेव कर देंगे और इसे अपना डिजाइन दे दीजिए जिस तरह का डिजाइन चाहिए। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसके फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज शेप में जाके यही डिजाइन लेंगे और इसके फिर फॉर्मेट में जाके बैक कलर वगैरह चेंज कर देंगे। तो बैक स्टाइल कलर हमें लेना है इसके लिए रेड, इसका फोर कलर लेना है वाइट, तो यहाँ पे जाके फोर कलर वाइट कर देंगे। फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, तो फॉन्ट हम कर देंगे ट्रेविस और ये कर देंगे 13, होल्ड कर देंगे, हो गया। अब अगर आप इसको रन करो तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यूज कीजिए जो इसके पहले हमने किया है। तो हम क्या क्या किए हैं इसके पहले, तो वो भी कर ही देते हैं। हावर कलर क्या होना चाहिए, हावर कलर हमारा यही कलर होना चाहिए और इसका जो बैक का कोर कलर है वो सेम रहना चाहिए। तो आप देखिए आप सही है, क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इसका प्रेस कलर चेंज कर देना है हमें, तो हम प्रेस कलर चेंज कर देते हैं वहां जाके। तो डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट फोर कलर में हम इसे व्हाइट कर देंगे। अब इसमें क्या है ना, बेसिकली इसमें बहुत सारे इसके इवेंट में अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा है। पहले तो ऑन ईयर गो टू नेक्स्ट कहता है, उसके बाद गो टू कंट्रोल कह रहा है स्क्रीन डॉट प्रीवियस कंट्रोल, मतलब अगर आप डिलीट करेंगे तो पीछे वाले रिकॉर्ड पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इफ नॉट फॉर्म न्यू रिकॉर्ड देन रन मीनू कमांड डिलीट रिकॉर्ड, यानी अगर नया रिकॉर्ड नहीं है, वो नया रिकॉर्ड क्या मतलब समझिए। आप ये कह रहे हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप ऐड न्यू पे हैं, यहाँ पे अगर डिलीट बटन करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये नया रिकॉर्ड है। अब हम नेक्स्ट आगे पीछे जाना है, क्योंकि हमारी इस फॉर्म में आगे पीछे करने के लिए हमने यहाँ रखा ही नहीं है स्टेटस, तो आगे पीछे करने के लिए हमें यहाँ पे बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और आप सिंपल इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम इस पर कमांड बटन लेंगे और इसको करेंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड और इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पिक्चर ही यूज करेंगे प्रीवियस बटन, और ये प्रीवियस बटन ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका आइकन भी सही बन गया, इसे हम रख देंगे यहाँ पे और फिर एक दूसरा सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे और करेंगे गो टू न्यू होम ऑपरेशन, सॉरी रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे और कहेंगे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड और यहाँ पे पिक्चर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हमने नेक्स्ट, हालांकि नेक्स्ट रिकॉर्ड का पिक्चर जो है ना इस तरह होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, ये आ नहीं रहा है, बट इसे हम कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ये मूव नहीं होगा। तो क्या हम कर सकते हैं कुछ, चलिए देखते हैं करके। नेक्स्ट, सॉरी, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, एरो राइट करके अगर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बटन, तो ये एरो दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। तो ठीक है, इसको हम अभी यही ले लेते हैं, यही पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस दोनों को सिलेक्ट करके इसका भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से डाटा में जाएंगे, सॉरी फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे बैक कलर। तो बैक कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं पिंक कलर में, नहीं इसको थोड़ा सा और डार्क चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, हम मोर कलर में जाएंगे और इसका ह्यू बढ़ा देंगे। ओके, अब इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं है कुछ, तो ये बैक हुआ। यू कांट गो टू द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, मतलब पीछे नहीं जा सकते हैं। इसके जगह पे कुछ और मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप गए आगे कर रहे हैं तो कह रहा है यू कांट गो टू द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, तो इसके जगह पे भी आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पे आप
इवेंट में जाएँगे और यहाँ पे लिखिए, ये मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज जो है यहाँ पे क्या आ रहा है? मैसेज बॉक्स एरर डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पे कीजिए। ये प्रीवियस बटन है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे रिकॉर्ड इज़ ओवर। मान लीजिए कि रिकॉर्ड इज़ ओवर करके इसको सेव कर दीजिए और बंद कीजिए और अभी रन कीजिए। अगर आप इसको बैक करेंगे तो कहेगा रिकॉर्ड इज़ ओवर। उसी तरह नेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं कि रिकॉर्ड इज़ ओवर। यानी आप अपना मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी मैसेज डालना है। यहाँ पे आपको लिखना है रिकॉर्ड इज़ ओवर, ठीक है? सेव कर दिए। अब डिलीट वाले में हमने क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसमें बहुत सारे कमांड लिखने होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको एक नया बना लो ऑलरेडी। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा। देख रहे हैं कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसी में अगर हम ऐड न्यू करके यहाँ पे मैंने डाल दिया रघुप्रीतम और यहाँ पे कुछ डिटेल अभी डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अब अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेकिन इस रिकॉर्ड को हम डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज़ यहाँ पे जो हमने लिंकेज बना रखे हैं कि इसमें एक डाटा ऐड है। आप इस डाटा को पहले डिलीट कर दीजिए, देन आप जाइए और इसको डिलीट कीजिए। तो कहेगा द कमांड और एक्शन डिलीट रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर कहाँ सिलेक्टेड है? यहाँ सिलेक्टेड है। इसी में एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे हमने कोई आइटम डाल दिया। आप एक ही बटन से दोनों को डिलीट कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे प्रेस कीजिए। तो देखिए ये डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आपको अब पूरा ये परचेज़ ऑर्डर डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे कर्सर या यहाँ पे यानी इस फॉर्म में कर्सर रख के डिलीट पे प्रेस कीजिए। तो ये डाटा आपका यहाँ से डिलीट हो गया। और जब तक आपका इसमें डाटा रहेगा, तब तक यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यानी जो परचेज़ ऑर्डर है वो डिलीट नहीं होगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक बटन डिलीट बटन से आप आइटम अगर ऐड कर रहे हैं, आइटम डिलीट कर रहे हैं तो आइटम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो पूरा आपका ऑर्डर ही डिलीट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि आप मैंडेटरी बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे मैंडेटरी? कि जब तक इसमें वो चीज़ सेव ना हो, डाटा एंट्री ना हो, तब तक ये सेव ना हो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया कि एड्रेस हमने यहाँ पे मान लीजिए कि ये मैंने डाल दिया और इसको सेव कर दिया, तो डाटा क्या हुआ? आपका सेव हो गया होगा। आप देखेंगे अगर नेक्स्ट करेंगे तो नया आ गया, बैक किए तो ये आ गया। अब इससे बहुत सारा चीज़ छूट गया। क्या-क्या छूट गया? आपका परचेज़ ऑर्डर छूट गया, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे हम? तो हम इसके डिज़ाइन व्यू में पहले जाते हैं, इसको क्लोज़ कर देंगे और पीओ का जो टेबल है उसको क्लिक करेंगे और इसको डिज़ाइन व्यू में जाएँगे। और यहाँ पे देखिए पीओ डेट को हम यहाँ पे जाके इसके प्रॉपर्टी में नीचे देखिए रिक्वायर्ड नाम से एक फ़ील्ड होगा, इसको यस कर देंगे। उसके बाद वेंडर नेम को हम यस कर देंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड में जाकर इसको भी यस कर देते हैं, इसके नीचे प्रॉपर्टी में, ठीक है? अब इसको सेव करके यस कर दीजिए। पहली बात ये खुला हुआ है इसलिए सेव नहीं हो रहा है, तो सेव अभी हम करके इसको बंद कर देते हैं। अब इस केस में अगर आप पीओ टेबल खोलते हैं, तो इसको जब सेव करेंगे ना तब ये सेव अभी तो हो गया क्योंकि ऑलरेडी पहले से था। एक काम करता हूँ, इसको बंद करके एक बार आइटम टेबल दोबारा खोलते हैं, सॉरी परचेज़ टेबल दोबारा खोलते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और देखते हैं कि डेट टाइम हमारा रिक्वायर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए रिक्वायर्ड यस है और वेंडर नेम भी रिक्वायर्ड हमारा यस है। अब कोई भी नया टेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं और नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, तो अभी तो चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेव था। तो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस बार हम यहाँ पे अजय कुमार डाल के इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है? यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन द पीओ डेट फील्ड, राइट? तो यहाँ पे आपको डेट डालना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसे सेव कर पाएँगे। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि यहाँ पे कोई आइटम हम ऐड करते हैं। मान लीजिए कि हमने ब्लैंकेट का ऑर्डर दिया, क्वांटिटी 100 पीस है, रेट हमने कहा कि 200 के रेट से बात हुई थी, डिस्काउंट आप मुझे ₹1000 देंगे, जीएसटी परसेंट इस पे आप 5% लगाएँगे, तो ये 1950 हो गया। अब दूसरा मैं कहता हूँ कि मैट है, ये 50 पीस लेना है ₹100 के हिसाब से, इस पे डिस्काउंट उन्होंने 500 दिया और इसका भी जीएसटी 5% ही है। तो ये देखिए यहाँ तो टोटल आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिख रहा है सारा। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले इसको लेआउट व्यू में या डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं और इससे पहले थोड़ा सजा देते हैं। जब वो कंट्रोल का नाम हम दे देंगे तब यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स इक्वल टू टेबल का नाम आइटम टेबल, उसके बाद डॉट देके फॉर्म्स यानी उस फॉर्म का है तो फॉर्म्स देना है, फॉर्म्स नहीं लिखना है, सॉरी फॉर्म्स नहीं लिखना है, फॉर्म केवल रहेगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क देकर जो हमने नाम दिया है, हमने क्या दिया है? सम टोटल, और इंटर करेंगे।
एक बार हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए सही आ रहा है, 20 ईयर प्लस 5000। तो उसी तरह हम सभी में चेंज कर देंगे, जिसका इसका हमें जोड़ना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम है, और इसमें जाके इससे पेस्ट करेंगे और सम टोटल की जगह पे क्या कर देंगे, सम डिस्काउंट। उसके बाद इसमें कर देंगे सम जीएसटी, सम जीएसटी, और यहाँ पे कर देंगे सम टोटल अमाउंट, सम टीओटी अमाउंट। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि सब सही है। यहाँ पे जीएसटी अमाउंट गलत आया, इसका मतलब हमने नाम में कहीं गलती किया है। तो हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे कि जीएसटी का नाम क्या हमने रखा था। तो यहाँ पे चलते हैं, जीएसटी, सॉरी यहाँ पे टीएक्सटी जीएसटी अमाउंट हो गया था, इसको हम कर देते हैं सम जीएसटी अमाउंट, और यहाँ पे भी जाके सम जीएसटी अमाउंट कर देंगे इसका। यहाँ पे जाएंगे सम जीएसटी अमाउंट। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ, अभी ये सही आ गया, डन। चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो थोड़ा जल्दी से अब एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं और प्रिंटिंग करते हैं। तो इससे पहले सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट जो है राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाएंगे यहाँ पे और इसे कर देंगे राइट अलाइनमेंट। अब हमारा यहाँ तक तो ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया हमारा, टोटल जीएसटी अमाउंट आ गया, और वहाँ पे हम टोटल डिस्काउंट भी आ गया और टोटल अमाउंट भी आ गया। डन। अब हम यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन बनाएंगे, प्रिंट बटन। तो प्रिंट बटन बनाने से पहले हमें एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनाना होगा। तो रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने के लिए हम चाहते हैं कि जैसा हमारा यहाँ फॉर्म दिख रहा है उसी तरह का एज इट इज मेरा प्रिंट भी आए, लेकिन फॉर्म नहीं, प्रॉपर पेज पे, A4 पेज पे प्रिंट निकले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम चलते हैं, क्रिएट करेंगे एक यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट फॉर्म विजार्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का सेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें क्या लेना है, तो पहले देखिए हमें तो पहले पीओ टेबल लेना है, पीओ टेबल का सारा आइटम लेना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, हमें वेंडर टेबल लेना है, वेंडर टेबल का भी हमें सारा डिटेल लेना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आइटम टेबल, आइटम टेबल का भी सब कुछ चाहिए, और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप किसी के द्वारा करना है क्या, तो हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे ग्रुप कर देंगे पीओ आईडी के थ्रू, जो हमारा पीओ आईडी है उसके थ्रू ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट करके, मैं ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ कि फिल्टर करेंगे ना, क्योंकि एक बार में एक ही दिखना चाहिए। चलिए अभी हम आगे बताते हैं, और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका रिपोर्ट बन गया, बस चिंता मत कीजिए, ये जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा नहीं। अब इसमें इशू क्या है कि चलो डिजाइन व्यू में जाओ। अब सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे गए और एक दो और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, यहाँ पे हम आज का डेट डाल देते हैं, और यहाँ करते हैं इस बार राजू कुमार, और सिर्फ दिल्ली, कुछ भी करके आगे बढ़ते हैं अभी हम। और यहाँ पे आइटम डाल देते हैं ब्लैंकेट 200 पीस, रेट 150, डिस्काउंट हम यहाँ पे 100 रुपये ही देंगे, 5% जीएसटी है, और दूसरा मैथ हो जाएगा। यहाँ पे 400 करते हैं, 200 करते हैं, और 200 करते हैं, और 5% जीएसटी। इस तरह करके हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, सेव हो गया। अब हम रिपोर्ट पे जाते हैं, तभी आप रिपोर्ट देखेंगे कि यहाँ पे एक ये भी दिख रहा है, 4 नंबर ऑर्डर भी दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 5 नंबर भी ऑर्डर। तो खैर अभी इसको हम नहीं देखेंगे, अभी तो पहले डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे होम पे चलेंगे, इसको करेंगे डिजाइन व्यू, और पहले इसे A4 में सेट करना है। तो यहाँ पे जितने हैं ना, इसको पहले तो डिलीट कर दीजिए, हमें नहीं रखना है कोई भी चीज। ठीक है, और ये पेज हेडर एक रखना है, हमें रिपोर्ट हेडर रखना है, तो रिपोर्ट हेडर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट हेडर हम यहाँ रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट करेंगे, तो फॉर्मेट में जाएंगे, बैक कलर व्हाइट करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट लेना है ना, तो प्रिंट लेना है तो हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, अब क्या करना है, पेज हेडर ले चाहे रिपोर्ट हेडर ले, तो हम पेज हेडर लेते हैं, रिपोर्ट हेडर रहने दे। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इस पेज हेडर को ही हम यहाँ पे डाल देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, पीओवी टेबल भी खोल लीजिए जिससे कि आपको पता चले। तो इसमें हमें ये सारा चीज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा चीज। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है दोबारा से। हम जस्ट यहाँ जाएंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। आप देखिए वो सारा डिजाइन हमारा यहाँ पे आ गया, वेंडर इन्फॉर्मेशन, शिपिंग डिटेल। इसको अब एक बार प्रिंट करके देखिए। तो चलते हैं होम में, इसको पहले पिन कर देते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं कि A4 सीट में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, यानी ये थोड़ा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसको A4 पेज में सेट करना है। और बेसिकली ये कहाँ तक जा रहा है, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा जो
इमेज यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने एक डिजाइन बनाया था वहां तक नहीं दिख रहा है एक तरह से A4 साइज में। तो हम डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब एक काम करेंगे, या तो हम इसको जो है इसको उठा के इसके नीचे डाल देंगे, क्योंकि हमें सेट करना है ना एक ही A4 साइज में। ये बटन यहाँ नहीं रहेगा, और इन सबको उठा के हमें साइड इधर ले चलना है साइड में। तो हम इसको उठाएंगे यहाँ और यहाँ ले आएंगे। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, क्योंकि एक बार सेट को करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं। ओके, तो डिजाइन व्यू में चलेंगे और इसको लेकर थोड़ा सा हम इसे यहाँ कर देते हैं। और इधर जो है ये देखिए, ये बहुत बड़ा हो गया है, तो पहले तो इसको छोटा कीजिए आप। ठीक है, अब इसे व्यू कीजिए, व्यू ने प्रिंट प्रीव्यू, तो ये यहाँ पे आ गया। डन। ओके, तो ये तो पहला आ गया। इसको फिर से डिजाइन व्यू में चाहिए और इन सब को सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर स्टाइल को नल कर देंगे। तो बॉर्डर स्टाइल क्या कर देंगे, आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे। सबका बॉर्डर स्टाइल हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। प्रिंट में बॉर्डर स्टाइल हमें नहीं चाहिए, तो हम ट्रांसपेरेंट कर दिए। तो ये इस तरह हमें दिखेगा। अब डिजाइन व्यू में जाते हैं। इससे अगर थोड़ा छोटा करना है तो हम छोटा भी कर सकते हैं, इन सब चीजों को छोटा करके, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है इतना बड़ा रखने का, क्योंकि हमें प्रिंट लेना है। तो थोड़ा सा इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं, फिर इसे उठाते हैं और इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसे थोड़ा छोटा करते हैं। तो छोटा कैसे करें, यहाँ से ये करेंगे छोटा। इसे होम में जाएंगे, ये डिजाइन के ऊपर है। देखिए, डिजाइन करना होगा तभी जाके ये जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो हम इसको 14 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 14 यहाँ परचेज ऑर्डर। इसको कर देंगे हम 10। 10 करने की जरूरत नहीं है, 11 कर देते हैं। इसे भी कर देते हैं हम। ओके, और दोनों साइड से छोटा कर देंगे दोनों को। तो अभी हमारा एकदम परफेक्ट हो रहा है। अगर हम चाहें तो इस चीज को साइड में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी डिजाइन में इसको प्रिंट देना चाहते हैं। तो डिजाइन व्यू में जाए। अब हमें यहाँ पे डिटेल में कुछ चाहिए। डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए, तो डिटेल में जो हमारा यहाँ पे है आइटम, वही चीज चाहिए। इस वाले में जो डिटेल है, यहाँ पे जो ये डिटेल है, यही चीज हमें चाहिए। तो हम कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है। इसको आप एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस रिपोर्ट व्यू में चाहिए, डिजाइन व्यू में चाहिए। ये पीओडी हेडर में नहीं जाना है, हमें डिटेल वाले सेक्शन में जाना है। तो इसको भी आप हाइड कर दीजिए और इसको भी हाइड कर दीजिए। केवल हम डिटेल में अब जाएंगे। डिटेल में गए यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल पे जाना है हमें। तो यहाँ पे चलिए डिजाइन में, रिपोर्ट डिजाइन में, और यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड करके आएगा। तो जितना हमने उस समय ब्राउज करके लाया था, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आइटम नेम चाहिए। आइटम नेम के बाद चाहिए हमें क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हमें रेट, टोटल डिस्काउंट, गेट, जीएसटी परसेंटेज, अमाउंट और टोटल अमाउंट। इन सब को लेके हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और इन सब को सिलेक्ट करके इसे एक बार यहाँ पे जाइए और लेआउट में कीजिए ट्यूबुलर मोड, और ट्यूबुलर मोड में इसे हम डाल देंगे यहाँ। अब इसका हेडर जो है बेसिकली भाग गया होगा ऊपर यहाँ पे। तो इसको यहाँ से उठाना है, इन सब को हटा दीजिए और उठा के इसको नीचे ले आना है। अच्छा, इससे भी हटाना है हमें। बेसिकली ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हुआ, ये नीचे हमारे साइज में आ गया। अब थोड़ा सा इधर करना है, साइड में करना है, तो थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, अब आइटम नेम को थोड़ा बड़ा करना है, क्वांटिटी को छोटा करना है। तो इस तरह हम अपने कंट्रोल को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखिए आपको कैसा दिख रहा है। रिपोर्ट व्यू में जाइए, तो दिख रहा है सही यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं फिर से डिजाइन व्यू। अब ये सब क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले तो इसको छोटा कर लीजिए और इन सबके फॉन्ट साइज को पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, और इसके अलाइनमेंट को आप राइट अलाइनमेंट कर देंगे। हम यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट अलाइन में चलेंगे और इसे कर देंगे राइट अलाइनमेंट। ओके, उसके बाद इन सब को पकड़ेंगे और इसके फॉन्ट को कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ पे गए, इसे कर देंगे ब्लैक। ऊपर वाले को अगर बोल्ड करना है तो हम ऊपर वाला जितने भी कंट्रोल है इन सब को हम सेलेक्ट करके, इनको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर देंगे। जीएसटी परसेंटेज है, ये थोड़ा सा हमें लगता है हमें छोटा करना होगा, तो हम इसे जीएसटी परसेंटेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी रहने देते हैं। और इसको उठाकर थोड़ा सा आपको यहाँ पे सटाना होगा। उसके बाद इससे भी आपको इसमें फिक्स कर देना होगा, जिससे कि क्या हो कि जब आप खोलें तो यहाँ पे आपको एक साथ दिखाई दे सामने सामने। ओके, अब इसके बॉर्डर को हटा दीजिए। तो हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में गए और यहाँ पे जाएंगे और इन सबके बॉर्डर को हटा देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाके इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे भी इसको उठाएंगे और इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट।
सॉरी, बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट। तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल इसका ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो हम यहाँ पे जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे एक बार और देखेंगे ये क्यों नहीं हो रहा है। तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, हम इसे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अजय कुमार का क्या लिखा आ रहा है, पीओवी टेबल वेंडर अजय कुमार। ये सब तो सही आ रहा है लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? देखिए, बेसिकली हमने यहाँ पर तो कंट्रोल ले लिया था सही, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल हमने क्या लिया है, ये हमें हटाना है, राइट। और इसके जगह पे क्या डालना है, हमें इसी को कॉपी करना है और इसको पेस्ट करके ऊपर ले जाना है। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम। तो कैसे लिंक करेंगे इसको, यहाँ पे डाटा में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल सोर्स में आप कर सकते हैं वेंडर नेम, ठीक है। ओके, तो पीओवी टेबल वेंडर नेम यहाँ पे आ गया और बाकी सब तो टेबल से आ ही रहे हैं। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे ये एक आ रहा है, तो ये 1 इसलिए आ रहा है कि अगर आप इसके परचेज ऑर्डर की टेबल में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका वेंडर नेम है वो नाम तो आ रहा है अजय कुमार, लेकिन होता क्या है कि ये डाटा आपका लिंक किससे है, तो बेसिकली ये वेंडर टेबल से है। तो जो हम डाटा अपने यहाँ पे दिखाएंगे वो वेंडर टेबल से दिखाएंगे, ना कि परचेज ऑर्डर से। तो फिर हम यहाँ डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वेंडर टेबल में। यहाँ पे चलिए देखिए, वेंडर टेबल है, वेंडर टेबल के वेंडर नेम, यहाँ पे अगर आप इसे सिलेक्ट करके ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर नाम आएगा। अब फाइनली आता है कि इसके नीचे हमारा टोटल भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाएंगे, बहुत ही सिंपल है इसको करना। अगर आप इसको करेंगे ना, बहुत इजी होता है रिपोर्ट जनरेट करना एक्सेस में। तो हम यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करते हैं, जोड़ना है। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए टोटल आ रहा है ना, जस्ट एक को पहले पकड़ लीजिए टोटल और यहाँ पे कर दीजिए सम, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। उसी तरह जीएसटी को पकड़ के आप कर दीजिए सम, जीएसटी को पकड़ के यहाँ पे कर दीजिए सम, यानी जिस जिस को आपको कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे जाके सम कर देना है। अब क्वांटिटी को भी सम करना है तो क्वांटिटी भी आप यहाँ पे सम कर सकते। अब आप इसको रन कीजिए, तो ये कर क्या रहा है, देखिए अभी क्या हुआ, आपके दो परचेज ऑर्डर थे तो दोनों परचेज ऑर्डर एक ही साथ दिखा रहा है। तो ये कैसे होगा कि ये दो अलग अलग हमारा परचेज ऑर्डर बने। अभी जस्ट सिंपल ये देखो कि हमें इसमें कौन सा डाटा चाहिए। यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, कौन सा टोटल चाहिए आप, हमें ये वाला टोटल चाहिए, इसके नीचे वाला टोटल नहीं चाहिए, राइट। तो इसके नीचे वाला जो टोटल है उसी को रखना है, बाकी सबको डिलीट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम डिजाइन व्यू में और यहाँ पर देखिए जो पहला टोटल है ये टोटल है, इसको रखना है, बाकी इन सबको आप डिलीट कर दो। यहाँ से ये पकड़िए, इसको डिलीट कर दीजिए सब, नहीं तो ये सारा हट गया, यहाँ से भी हट गया। अब हटने के बाद इसको क्या करना है, आपको हाइड करना है। इसका मतलब यहाँ कुछ है तो इसको डिलीट कीजिए। ओके, यहाँ पे क्या कुछ है तो इसे भी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसे भी हम हाइड कर देते हैं और इन सबको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इससे यहाँ से पकड़ेंगे और थोड़ा नीचे इसको पहले कर ले और उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब ये रन कीजिए, तो ये क्या हुआ, एक टोटल आ रहा है हमारे पास 150, 2500 और ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमारा आ गया ये सारा सेक्शन। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर जो है ना, इसके नीचे जो टोटल है उसी के नीचे हमारा सिग्नेचर वगैरह आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा टोटल है ना, ध्यान रहे कहाँ पे रखना है हमको, परचेज ऑर्डर के टेबल के फूटर में लिखना है, रिपोर्ट के फूटर में नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे, सबसे लास्ट में नहीं करना है, हमें करना है कि जैसे ही खत्म हो उसी के नीचे यहाँ पे डाल दो। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे सिग्नेचर। उसके बाद फिर इसको कॉपी कीजिए आप और इसको पेस्ट करके इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे इसके सामने और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। अब इसे रन कीजिए, तो यहाँ पे ये आपका परचेज ऑर्डर बन गया और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। लेकिन अभी भी आपका रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ है, ये सब चीजें। इसको पहले तो राइट अलाइनमेंट कीजिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम इसे कर देंगे राइट अलाइनमेंट। देन जितना ऊपर रखना है ऊपर रखेंगे और नीचे रखना है तो इसको गैप, बस इतना ही गैप पे रखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट प्रीव्यू करें तो यहाँ में दो दो ऑर्डर आ रहे हैं, यानी राजीव का भी ऑर्डर आ रहा है, लेकिन राजीव क्योंकि यहाँ पे हेडर एक हमने लिया है इसलिए राजीव का नाम नहीं आ रहा है। जबकि आप पीओ टेबल में देखें, एक राजू कुमार के नाम से और एक अजय कुमार के नाम से, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये बहुत ट्रिकी है,
इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएँगे और इस फॉर्म को सिलेक्ट करके इसके डाटा में जाना है। यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड सोर्स में जाएँगे और यहाँ पर हम जाके कोड को चेंज करें। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी वाइज़ चाहिए, पीओ ऑर्डर आईडी वाइज़। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू फॉर्म्स, और फॉर्म्स कौन है, तो पीओ टेबल है, तो हम कहेंगे पीओ टेबल, और वहाँ पे क्या था हमारा, पीओ आईडी के नाम से जो डॉक्यूमेंट होगा वही लेना है इसको। अब अगर आप इसे रन करो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्म पीओ टेबल पीओ आईडी मांग रहा है। अगर आप यहाँ पे एक करोगे तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, ओके, बंद कीजिए इसे और रन कीजिए इसे। तो यहाँ पे मांग रहा है पीओ आईडी, हम 4 नंबर देते हैं, ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे केवल एक ही आएगा आपका। हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में गए, सॉरी, हम इसे प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पे 4 डाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कोई दूसरा आया नहीं, आया, जो चाहिए केवल वही आया है। इसमें और आपको अगर गैप चाहिए तो आप गैप दे सकते हैं। अब इसको चलो थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं। अब इसमें जितना भी आइटम है, अब मान लो कि मैंने इसे बंद किया, अब हम चलते हैं अपने, सबको बंद करते हैं और चलते हैं हम पीओ टेबल में, और यहाँ पे जाके डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे एक प्रिंट का बटन लगाते हैं। चलो, तो यहाँ पे एक बटन हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर डाल देंगे प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए इसका पहले इसके अंदर जो भी इवेंट लगा हुआ है ना उसको हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे और इसमें जाएंगे और यहाँ पर ऑन क्लिक पे खुद से ऐड करेंगे हम माइक्रो बिल्डर में। क्या करेंगे, हम कहेंगे ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम क्या है हमारा, तो रिपोर्ट का नाम है पीओ टेबल, राइट। उसके बाद व्यू रिपोर्ट होना है, नहीं, हमें करना है प्रिंट प्रीव्यू। फिल्टर नेम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हमने दे रखा है। चलो, अब हम इसको क्लोज करते हैं और इसे रन करते हैं। अब मान लो कि मुझे 4 नंबर प्रिंट निकालना है या 5 नंबर प्रिंट निकालना है, हम नेक्स्ट करते हैं, 5 नंबर प्रिंट निकालना है। हम प्रिंट पे गए तो अभी क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी खुल चुका है। अगर आप देखें तो फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये पॉपअप मॉडल में चल रहा है, राइट। तब ये पॉपअप मॉडल में अगर चल रहा है तो आपको इससे भी पॉपअप मॉडल में ओपन करना होगा। तो इस डिजाइन फॉर्म को डिजाइन मोड में खोलिए, सॉरी, इस रिपोर्ट को डिजाइन फॉर्म में खोलिए, ब्लैंक जगह पे, यहाँ पे किसी ब्लैंक जगह में क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट नाम से ये खुलेगा। यहाँ पे अदर में जाके पॉपअप मॉडल यस कर देंगे, मॉडल हम यस कर देंगे। अब आप इसे व्यू कीजिए, तो ये सॉरी व्यू यहाँ नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और हम अपना पीओ टेबल खोलेंगे। अब यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे, लेकिन अब सवाल ये आएगा कि हम अब प्रिंट कैसे दें, क्योंकि प्रिंट का बटन तो यहाँ पे है ही नहीं। या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर दे डायरेक्ट, या फिर कहीं आपको बटन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए उसके लिए बताते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या, इसको पहले आपको डिजाइन व्यू में ले जाइए और यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट प्रिंट व्यू का कोड दिया था वो नहीं देना है, हम यहाँ पे देंगे रिपोर्ट व्यू में और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ। उसके बाद हम अपने पीओ टेबल को खोलेंगे डिजाइन व्यू में और यहाँ पे एक कंट्रोल ऐड करेंगे, क्रिएट, सॉरी, रिपोर्ट डिजाइन में एक कमांड बटन लेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इसको आप डिजाइन दे सकते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट, ओके। और इसे बोल्ड करके इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, ओके। अब इसमें जो है आप ऑन इवेंट पे जाके माइक्रो ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, अपने रिपोर्ट डिजाइन को क्लोज कर दीजिए और फॉर्म को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे हमने किया प्रिंट, तो हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू हो गया। उसके बाद जैसे ही हम इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस व्यू में चाहिए। तो मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट को पीडीएफ कर रहे हैं, ओके कर देते हैं और इसे डेस्कटॉप पे एलबीएल के नाम से अभी हम सेव कर देते हैं, ओके, यस। अब इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं और इसको मिनिमाइज करके हम एलबीएल नाम से यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया, ये वाला, इसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो परचेज ऑर्डर है वो प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।